आप लोगों के सामने दूसरी बार आ रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से राधिका जी पवन को दूत बना करके कृष्ण के पास भेज रही है। और आगे भी जो है कहते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अगर तुम जा रही हो रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे, जब तुम कृष्ण के पास जा रहे हो तो अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके निकट जा करके उसकी थकावट को जो है तुम दूर करना। आइए कोई ब्रेक हो जाए फिर से पढ़ाई नहीं चालू है। जाते फिर से शुरू करें। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई देता है तो हे पवन तू तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके निकट जा कर के उसकी थकान को जो है तुम मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। राधिका जी आगे कहती हैं कि जब उनकी थकान को तुम दूर करोगे, कैसे दूर करोगे कि धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी जो है थकान को खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को अपने सुगंधों से, अपने सदगंधों से, अपने सुगंधों से श्रमित लोगों को क्या करना, हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न चित्त सा बना देना। कहा अपनी सुगंध से थके हुए लोगों को प्रसन्न चित्त बना देना। आगे राधिका जी कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर रास्ते में कोई लज्जा से युक्त महिला पथिक महिला राही अगर तुम्हें कोई दिखाई देता है तो तुम अपने झोंकों से, अपने हवा से उसके जो है होने देना विकृत वसना। तो न तू सुंदरी को, उस सुंदरी स्त्री के वस्त्रों को उसके शरीर से अलग मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ा थका हुआ भी हो, वह लज्जाशीला स्त्री अगर थकी हुई हो तो उसे अपने गोद में ले करके उसकी थकान को जो है तुम खो देना, मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। और जो गर्मी से उसके ओठ सूख गए हैं और उसके कमल के समान मुख कुम्हला गए हैं तो उनकी कुम्हलाहट को जो है तुम मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधिका जी आगे कहती हैं कि अगर खेत में कोई किसान का बेटा काम करते हुए दिखाई देता है, थका हुआ दिखाई देता है तो अपनी सुगंध से धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी जो है थकावट को जो है मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। कहा अगर व्योम माने आकाश, अरे हाँ व्योम का पर्यायवाची अर्थ है आकाश और जलद जल को देने वाला बादल, जलद का जो है अर्थ बादल। तो कहा जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई आकाश में बादल जा रहे हों तो उसे तुम अपने हवा के झोंकों से, हे पवन तू अपने वेग से उसे वहाँ जहाँ वह किसान का बेटा खेत में काम कर रहा है तो उसको ला करके उसकी छाया के द्वारा तू क्या करना, सुखित करना, सुख पहुँचाना तप्त भूतांगना को।
भूतांगना माने भूत धन आंग, माने गर्मी से व्याकुल लोग, जो गर्मी से व्याकुल लोग हैं उनको तुम जो है उसकी बादल की छाया प्रदान करके उसको जो है सुख पहुँचाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक का हो। और जब मथुरा धाम में पहुँचना, राधिका जी आगे कहती हैं, हवा को चेतावनी भी देती हैं, अपना संदेशा भी पहुँचवाती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो। जब तुम जा रही हो मथुरा धाम में पहुँचना तो वहाँ उत्सुक होकर की न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वहाँ की नगर की अनोखी, न्यारी माने अनोखी, अनोखी शोभा को देख करके उस पे मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, वहाँ जो पत्थरों के मंदिर बने हुए हैं उनको देख करके तू बहुत ही क्या हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से है, मंदिरों के ऊपरी छोर पे जो सुंदर सुंदर कलश लगे हुए हैं, मंदिरों के ऊपरी छोर पर जो सुंदर सुंदर कलश लगे हुए हैं उनको देख करके तू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कहा जब मथुरा में पहुंच जाना तो वहाँ उस समय जाना मंदिरों में कि जिस समय जो है लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हों। मथुरा के मंदिरों में जब लोग पूजा कर रहे हों तो उनके मध्य में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जो अनेकों प्रकार के वाद्य हैं, नगाड़े हैं, ढोल हैं, मजीरा हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं, उनकी मधुरता के स्वर को अपनी शीतलता से जो है उनकी आकर्षित जो है उनकी मुग्धता को और भी उनकी सुंदरता को और भी बढ़ाना। कीवा लय के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा लेके रुचिर माने सुंदर सुंदर फलों के, कीवा माने पत्तियों, कला होता है ना, सजाया जाता है, तो कहा कि सुंदर सुंदर वृक्षों की पत्तियों को लेकर के और सुंदर सुंदर फलों को लेकर के उनकी शब्दकारी माने शब्द करने वाली, आवाज़ करने वाली, धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे अपनी मधुर आवाज़ से मुग्ध हो करके उनको जो है तुम क्या करना, बजाना। 10 आगे। अच्छा।